नमस्ते। अगर आप नैनीताल बैंक में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं तो ये गाइड आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए, नैनीताल बैंक की 2025 की भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को एक-एक करके समझते हैं। तो इस पूरी गाइड में हम 5 मेन चीजों पर बात करेंगे। पहले बैंक को जानेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन सी भूमिकाएं हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस समझेंगे, उसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा ये जानेंगे, और आखिर में सारी जरूरी तारीखों पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले चलिए उस इंस्टीट्यूशन के बारे में जानते हैं जहां आप अपना अगला करियर कदम बढ़ाने जा रहे हैं। नैनीताल बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि एक विरासत है। देखिए, बैंक की रेप्यूटेशन को समझना बहुत जरूरी है। ये 1922 में बना था, मतलब 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। और तो और बैंक ऑफ बड़ौदा की इसमें 98.62% की हिस्सेदारी है, जो इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाती है। 5 राज्यों में 176 शाखाओं का इसका नेटवर्क है, और ये उत्तराखंड का इकलौता शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। तो ये मौका वाकई बहुत बड़ा है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। कौन कौन से पद खाली हैं और उनके लिए क्या योग्यता चाहिए? आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, यहाँ सारी वैकेंसीज की डिटेल है। कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी सीएसए के लिए 71 पोस्ट हैं। स्केल 1 में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए 40 और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए 47, और स्केल 2 मैनेजर्स के लिए 27 पद हैं। एक बात नोट करने वाली है कि ज्यादातर पदों के लिए उम्र 21 से 32 साल है, लेकिन मैनेजर्स के लिए थोड़ी ज्यादा है। तो ये स्केल 1 और स्केल 2 में आखिर फर्क क्या है, इसे आसान भाषा में समझते हैं। स्केल 1 की जो भूमिकाएं हैं वो ज्यादातर एंट्री लेवल हैं, मतलब अगर आपके पास जरूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो अनुभव की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ स्केल 2 की भूमिकाएं मैनेजर्स के लिए हैं, जहां आपको संबंधित फील्ड में कम से कम 2 से 5 साल का तजुर्बा होना ही चाहिए। ओके, ये रूल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कोई भी कैंडिडेट सीएसए की पोस्ट के साथ साथ किसी एक ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन ऑफिसर कैडर में यानी स्केल 1 या स्केल 2 में से आप सिर्फ एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, हर पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा और अलग से फीस देनी होगी। ठीक है, रोल तो चुन लिया, अब अप्लाई कैसे करना है? चलिए एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पूरी प्रक्रिया को इन 4 आसान फेज में बांटा गया है। सबसे पहला काम है ऑनलाइन रजिस्टर करना, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने हैं, इसके बाद एप्लीकेशन फीस भरनी है, और बस आखिरी में फाइनल सबमिशन कर देना है। प्रोसेस सीधा है, बस हर स्टेप पर थोड़ी सावधानी रखनी है। ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर गलतियां यहीं होती हैं। आपको 4 चीज़ें अपलोड करनी है: अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, काले पेन से किया हुआ सिग्नेचर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और एक हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन। स्क्रीन पर दिए गए साइज और फॉर्मेट का खास ध्यान रखना है। अब ये जो हाथ से लिखा डिक्लेरेशन है, उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा टेक्स्ट बिल्कुल ऐसा का ऐसा अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है। और याद रहे, ये सिर्फ अंग्रेजी में और काले पेन से ही लिखना है। अगर किसी और से लिखवाया तो एप्लीकेशन रद्द हो सकती है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी सीएसए पोस्ट के लिए फीस है 1000 रुपये, और ऑफिसर स्केल 1 और 2 दोनों के लिए फीस 1500 रुपये है। ये फीस नॉन रिफंडेबल होगी, मतलब वापस नहीं मिलेगी। फॉर्म तो भर दिया, पर अब आगे क्या? चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम और उसके बाद के राउंड्स शामिल हैं। तो अगर आप सीएसए या प्रोबेशनरी ऑफिसर जैसे जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा होगा। कुल 200 सवाल 200 नंबर के, और टाइम मिलेगा 145 मिनट। इसमें 5 सेक्शन होंगे: रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और हर सेक्शन के लिए एक फिक्स टाइम है। अब स्पेशलिस्ट ऑफिसर पोस्ट के लिए पैटर्न लगभग वैसा ही है, लेकिन एक बड़ा बदलाव है। यहाँ कंप्यूटर नॉलेज की जगह प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा। यानी अगर आप आईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आईटी के सवाल होंगे, लॉ के लिए तो लॉ के। बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब के लिए चौथाई नंबर यानी 0.25 मार्क्स काटे जाएंगे। तो बेहतर यही है कि तुक्केबाजी से बचें और सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दें जिनका जवाब पक्का पता हो। एग्जाम सेंटर जाने से पहले डबल चेक कर लें कि ये 3 चीजें आपके पास हैं या नहीं। पहला, कॉल लेटर का प्रिंट आउट जिस पर हाल की फोटो चिपकी हो। दूसरा, कोई भी असली फोटो आईडी कार्ड। और तीसरा,
उसी आईडी कार्ड की एक फोटोकॉपी। इनके बिना सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। एक और जरूरी शर्त है इंडेमनिटी बॉन्ड की। जो भी कैंडिडेट चुने जाएंगे उन्हें ज्वाइनिंग से पहले एक बॉन्ड साइन करना होगा। सीएसए के लिए ये बॉन्ड 2 साल के लिए 1.5 लाख रुपए का है और ऑफिसर्स के लिए 3 लाख रुपए का। ये दरअसल बैंक के प्रति 2 साल तक सेवा देने का एक कमिटमेंट है। और आखिर में वो जानकारी जिसे आप मिस नहीं कर सकते, यानी जरूरी तारीखें और डेडलाइंस। ये डेट्स अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए या कहीं लिख लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 दिसंबर 2025 को शुरू होगी और 1 जनवरी 2026 को बंद हो जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम की जो संभावित तारीख है वो है 18 जनवरी 2026। तो आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिएगा, टाइम पे अप्लाई करना ही समझदारी है। तो बैंकिंग में एक शानदार करियर का दरवाजा खुल चुका है। अब बस ये देखना है कि आवेदक इस मौके के लिए कितने तैयार हैं।